हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टंग के पैपिला से रिलेटेड है और आपके टंग के जो सरफेस हैं वो किस तरह से अगर पैपिला इन्फ्लेम हो जाए तो वहाँ पे किस प्रकार का बदलाव आता है, उस पे ये वीडियो है। और इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। इवन जो कुछ पेशेंट हैं मेरे, वो पूछते हैं कि क्या आप टंग स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं उन सभी पेशेंट्स को बताना चाह रही हूँ और अपने सारे व्यूअर्स को कि मेरा ओरल लीजन में ही मास्टर डिग्री है और इसमें मैंने ही स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। और अभी जो टॉपिक है ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सारे पेशेंट इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं और इसके लिए इलाज भी ले रहे होते हैं। और उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग डायरेक्टली ट्रीटमेंट मुझसे पूछते हैं, तो ट्रीटमेंट डायरेक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए आपके माउथ के अंदर की क्लिनिकल जो कंडीशन है उसको देखना होता है। चाहे वो मैं क्लिनिकली एग्जामिन करूँ या वीडियो के थ्रू एग्जामिन करूँ, विदाउट जो है एग्जामिन करने के बाद मैं इसको जो है पेशेंट से हिस्ट्री लेने के बाद ही कुछ कंक्लूड कर पाती हूँ। और हर पेशेंट का एक ही प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप लोग इस वीडियो से नॉलेज लें और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली उसको जो है अपॉइंटमेंट लेके मैसेज करें और फिर जो है आप उससे रेलेवेंट जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या फिर जो लोग अनेबल हैं इस चीज़ को करने के लिए, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं कि नज़दीक के डेंटल कॉलेज में जाएंगे आप, तो वहाँ पे बहुत लो फीस में आपको वहाँ पे अच्छे से देख लिया जाएगा। तो आप वहाँ भी दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे ही कनेक्ट करें। मैं ये वीडियो आपके अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ। ट्रीटमेंट पर्पस से ये वीडियो नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए है, अवेयरनेस के लिए है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और टंग के बैक साइड में जो बम्प है, इसके मुख्यतया क्या क्या कारण है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो कारण जो मोस्ट कॉमन कॉज है इसके लिए, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो आपका स्मोकिंग है। तो ऐसे पर्सन जो स्मोक करते हैं वो अवेयर रहने चाहिए उन्हें कि यहाँ पे स्मोकिंग से पैपिला में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि पैपिला में इन्फ्लेम हो जाता है तो एक ही तरफ हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि एक तरफ जो है कोई और फैक्टर प्रेजेंट हो जो कि पैपिला को इन्फ्लामेशन के बाद और हेल्प कर रहा है एग्रेवेट होने में। यानी कि हो सकता है कि पेशेंट के माउथ के अंदर जो टीथ हैं वो शार्प हो गए हों और टीथ से जो है पैपिला की जो सतह है जहाँ पे सूजन हुई है वो बार बार रगड़ खा रही हो, तो इसके कारण से भी वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। कई बार इन्फ्लामेशन के साथ साथ रेडनेस जो है वहाँ पे रहता है, साइज बड़े हो गए हैं पैपिला के। और राइट और लेफ्ट में जब आप कंपेयर करेंगे तो एक तरफ का ज़्यादा उभड़ा हुआ स्ट्रक्चर आपको टंग के बैक साइड में दिखता है। तो इससे डरना नहीं है क्योंकि ये कैंसरस नहीं होता है। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि आप इससे डरे नहीं। यहाँ पे पैपिला में सूजन है तो, और ना ही ये अल्सर है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप अल्सर बोलते हैं डॉक्टर के पास तो वो अल्सर लिख देते हैं, बट ये अल्सर नहीं होता है, ये आपका इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम उसके एग्रेवेटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें। तो सबसे पहला पॉजिटिव फैक्टर है स्मोकिंग। आप अगर कर रहे हैं तो उसे अपने हैबिट से हटा दीजिए, तो ये धीरे धीरे स्लोली रिग्रेस हो जाएगा। बट आप कहेंगे कि कंप्लीट रिग्रेस हो सकता है, तो समटाइम ये कंप्लीट रिग्रेस नहीं हो सकता है, लेकिन समटाइम हो भी सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ें वैरी करती है। इसके अलावा गुटखा च्यूअर, पान च्यूअर या फिर अल्कोहलिक पर्सन में भी इसे देखा गया है। अब मैं बात करूं ऐसे लोग जो कि कोई भी हैबिट से एसोसिएटेड नहीं है और उनमें भी ये प्रॉब्लम है, और उनमें ये प्रॉब्लम है बर्निंग के रूप में, यानी कि बर्निंग सेंसेशन उस पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर बर्निंग है पेशेंट के माउथ के अंदर तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे टंग की जो सप्लाई है, चाहे नर्व सप्लाई या ब्लड सप्लाई, तो टंग का जो नर्वल जो स्ट्रक्चर है या नर्व का जो वहाँ पे सप्लाई है वो आपका जो है मैंडिबुलर कैनाल के थ्रू गुजरता है। अब मैंडिबुलर कैनाल जो है आपके जॉ जो होते हैं वहाँ पे एक कैनाल होता है, इंफीरियर एल्वोलर कैनाल, वहाँ से मैंडिबुलर नर्व गुजरती है और उसमें लिंगुअल नर्व होते हैं जो कि आपके टंग को सप्लाई करते हैं। तो
जब आपका ये अफेक्टेड होता है नर्व, तभी आपको यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होता है। आप कहेंगे कि ये नर्व क्यों अफेक्टेड होता है, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के एज के हिसाब से, पेशेंट के जो आर्टरीज हैं, अगर कई बार वो जो आर्टरीज है वो थिकन हो जाती है तो भी नर्व पे प्रेशर क्रिएट होता है। और कई बार आपके जॉ लाइन में कोई टीथ जो इम्पैक्टेड हो उसके कारण से भी वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो अभी जो प्रॉब्लम है इसके लिए दो मैंने कंडीशन बताए, एक तो हैबिचुअल पर्सन जिसमें कि हैबिट है, और एक नॉन हैबिचुअल जिन्हें की नर्वल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन दोनों के अलावा तीसरा और क्या फैक्टर हो सकता है, तो तीसरा फैक्टर हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड हो। तो न्यूट्रिशन का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपके जो बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन D की डेफिशिएंसी तो नहीं है, इसके अलावा जो है इसके अलावा मल्टी मिनरल्स या मल्टी न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी तो डेफिशिएंसी नहीं है। इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी कोई, अगर मान लीजिए कि तीनों में से कोई फैक्टर मौजूद नहीं है, तो हो सकता है कई बार पेशेंट के माउथ में बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन ग्रो करते हैं, उसके कारण से भी टंग के पैपिला इन्फ्लेम हो सकते हैं। तो इन चारों फैक्टर को एक साथ समराइज करके किसी भी पेशेंट को दवा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट की क्या क्लिनिकल कंडीशन है वो इम्पॉर्टेंट होती है। हर पेशेंट का अलग अलग सिचुएशन है, तो आप इस चीज़ को समझिए और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है निकट के डेंटल कॉलेज में भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। और साथ में अपने लिए हेल्दी डाइट को ज़रूर रखें रूटीन में, ताकि आपका जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो पूरा हो सके। और रेगुलर चेकअप यानी कि 6 मंथ्स पे एक बार डेंटल की विजिट जरूर लें डॉक्टर से जाके, और अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा इग्नोर ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।